आज हम लोग हज करने का आसान तरीका सीखेंगे और हम ये भी जानेंगे कि में हमें कौन-कौन से फ़राइज़ अदा करने चाहिए और हमें हज कैसे करना है, उसको आसान तरीके से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और आपको क्या-क्या अपने साथ लेकर जाना है हज में और हज में हमें क्या किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखिए। तो हज हमारा 5 दिन के औकात पे मुकम्मल हो जाता है, जिसमें हमारा हज जो स्टार्ट होता है वो हमारा हज के दिन जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो 8 ज़ुल्हिज्जा से स्टार्ट होते हैं। तो 8 तारीख को हम लोग मिना जाते हैं अपने होटल से, जिसमें आपके बिल्डिंग के मौलिम आपको बसों के थ्रू आप लोगों को वहाँ ले जाएंगे मिना के खेमों में। और उसके बाद 9 ज़ुल्हिज्जा को हम फिर वही मौलिम का ग्रुप आप लोगों को मिना से अरफात के मैदान में ले जाएंगे। अरफात के मैदान में फिर अरफात के मैदान से हमें मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा जाना होगा। मुज़दलिफ़ा पहाड़ी में आपको क़याम करना है रात में, जहाँ मुज़दलिफ़ा पहाड़ी से क़याम करने के बाद फजर के बाद आप लोग जमरात पे जाएंगे, जहाँ पर रमी करेंगे, जो कि आपका 10 ज़ुल्हिज्जा हो जाएगा। ठीक है, और 10 के बाद 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को आपको सिर्फ 3 शैतान को कंकरी मारनी है। इसके बाद आपका हज पूरा, हज के 2 बचे हुए जो अरकान थे वो आपके मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब हम इस पूरे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग अपने होटल्स में होते हैं तो 7 ज़ुल्हिज्जा की शाम में आपके होटल में एक अनाउंसमेंट दिया जाएगा, नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा, जिसमें आपके बस नंबर और आपका टाइमिंग जाने का वो मेंशन होगा कि आपको किस बस नंबर पे जाना है और आपको कहाँ पर जाना है। उससे पहले आपको मीना का खेमा नंबर और मीना में जहाँ आपका क़याम होगा उस खेमे में आपका जो भी आपका बैड नंबर होगा, जो भी होगा, आपको कड़े और उसकी बैल्ट या बैच दे दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से अपनी जगह को पहचान सकें मीना में जाने के बाद। ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली जो खादिम इंचार्ज होते हैं या हातिम होते हैं या फिर तो वो आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि आप जो है मगरिब के बाद या ईशा के बाद यूजुअली 7 ज़ुल्हिज्जा की रात में जाएंगे या फिर आप फजर के बाद जाएंगे 8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह। तो फजर के बाद ऐसा होता है कि आप फजर के बाद 8 ज़ुल्हिज्जा को अपने होटल से तैयार होकर एहराम पहनकर एहराम की नियत करके हज की नियत करके दिल में तलबिया पढ़ते हुए बस में बैठें और खूब सारी दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आप लोगों को चुना है हज पे सफ़र के लिए। तो आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको करोड़ों लोगों में से चुना गया है और आपके घर एक नई जायज़ तमन्ना पूरी होगी। तो आप अल्लाह के घर के लिए अपना सब कुछ, अपना घर-बार, अपना कारोबार, अपने अहल-व-अयाल सबको आप दूर छोड़ कर आए हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप एक-एक कदम पर आप जो है बदले में अल्लाह पाक आपको नीचे लिखेगा। तो इस पूरे सफ़र हज में आपको बहुत सारी दुआएं करनी है, जैसे कि आप अपने घर वालों की दुआ कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों की दुआ कर सकते हैं, अपने मुल्क की दुआ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की दुआ कर सकते हैं, जिन लोगों ने आपसे हज की दुआ करी आप उनकी दुआ कर सकते हैं। और आप ये दुआ करें अल्लाह पाक हम सब लोगों का हज कबूल व मकबूल फरमाए और हमें बार-बार अपने घर खाने काबा और मदीना शरीफ की बार-बार ज़ियारत नसीब अता फरमा। जब तक हम रहे हमारे औलादों को, हमारे घर वालों को सबको अता फरमा और सबको हज करा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी हज के लिए आप दुआ कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी आपसे कहा। तो अब क्या होता है कि आप 8 ज़ुल्हिज्जा को जब आप मीना के खेमे में पहुँच जाएंगे, आपके जो मौलिम है आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे बसेस के थ्रू। तो वहाँ पर आपको मीना में 5 नमाज़ें पढ़नी है सिर्फ। ज़ोहर पर आप कोई भी 5, जैसे आप ज़ोहर से पहले पहुँचते तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, जो कि उससे 9 ज़ुल्हिज्जा हो जाएगा। तो आपको इन दिनों में या तो ये करना है या फिर आपको 8 ज़ुल्हिज्जा का अगर फजर से पहले पहुँचा दिया जाता है तो आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपके खेमे में ऐलान कर दिया जाएगा कि आपको इशा के बाद मीना से मीना से अरफात की ओर भेजा जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाएं। तो ऐसा होता है कि रश ज़्यादा होने के बेसिस पे वो लोग 8 ज़ुल्हिज्जा की रात में ही इशा के बाद ले जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों की 5 नमाज़ें नहीं हुई हैं, हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए 5 नमाज़ों का दुआ करें अल्लाह पाक से, लेकिन आप अपने मौलिम की को फॉलो करते हुए वहाँ से आपको 8 ज़ुल्हिज्जा की रात में इशा के बाद या फिर सुबह में ज़ोहर से पहले आपको अरफात के मैदान में पहुँचना है। अरफात का जो मैदान है वो 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन होगा, जो कि हमारा हज का दिन कहलाता है। ठीक है, वही हमारा हज का असली दिन है। तो जो भी शख्स अरफात के मैदान में इहराम की हालत में हज की नियत करते हुए पहुँचता है और एक सांस ले लेता है मुकम्मल, तो वो एक सांस लेने के बाद वो हाजी कहलाता है। ठीक है,
तो क्या होता है कि आपको ज़ोहर से पहले अराफ़ात के मैदान में पहुँचना होता है। अब अराफ़ात के मैदान में पहुँचने के बाद आपको ज़ोहर पढ़नी है, आपको असर की नमाज़ पढ़नी है। तो आप ज़ोहर असर के बीच में जो भी आप दुआएँ करें सबके लिए अपने जितनी दुआएँ करेंगे, क्योंकि आज अल्लाह पाक ने आप लोगों को चुना है, उन उन अरबों लोगों में से, चुनिंदा लोगों में से आपको चुनकर आपको अराफ़ात के मैदान में अल्लाह पाक ने पहुँचाया। तो हाजी की हर एक दुआ कबूल होती है। आप जितनी चाहें उतनी दुआएँ करें अपनों के लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने बहन-भाइयों, जिसके लिए चाहें, जैसी दुआ आप चाहें, नेक जायज़ तमन्नाएँ अपनी जो है अल्लाह पाक के सामने कर दें। तो आपको करना क्या है, अराफ़ात के मैदान में जब आप अपने ख़ैमे से निकलेंगे असर की नमाज़ के बाद, आप एक कोना ढूँढ लें, वहाँ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में आप लोग 2 रुपए गिड़गिड़ा के दुआ माँगें। और वहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी लोग होंगे जो गिड़गिड़ा रहे होंगे, रो रहे होंगे, मतलब सब लोग एक अलग ही मौसम होता है। वहाँ रहमत और कबूलियत का टाइम होता है। अल्लाह की रहमत जोश पर होती है, कबूलियत वहाँ पर होती है कि जो भी हाजी माँगता है उसकी दुआ कबूल होती है। तो आपको क्या करना है, आपको असर से मगरिब तक ही वहाँ पर दुआएँ माँगनी है अपने ख़ैमे से निकलने के बाद, और आपको मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी है। जैसे मगरिब की अज़ान हो जाती है, उसके बाद आपको मुज़दलिफ़ा लेके जाया जाएगा। तो अगर आप, हो सकता है आप लोगों को मेट्रो के थ्रू मुज़दलिफ़ा लेके जाया जाए, या फिर आपको बाय वॉक रोड के थ्रू लेके जाया जाएगा। तो आपको मगरिब की नमाज़ अराफ़ात में नहीं पढ़नी है। तो आपको करना क्या है कि आप अराफ़ात के मैदान से मगरिब के बाद निकलेंगे, और मगरिब के बाद निकलने के बाद आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद क्या है, आप रात को 12 बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, सुबह सादिक, मतलब आप 4 बजे फजर की नमाज़ से पहले पहुँचना होता है आपको हमें। अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप जिस भी टाइम पहुँचेंगे वहाँ पे आप मगरिब और इशा की नमाज़ मुकम्मल एक साथ पढ़ेंगे। और हाजी को अल्लाह पाक एक स्पेशल तोहफ़ा देता है, जिसमें मगरिब और इशा की नमाज़ क़ज़ा नहीं मानी जाएगी। मतलब मगरिब की नमाज़ का टाइम ज़िंदगी मगरिब के टाइम के बाद होता है, लेकिन अल्लाह पाक हाजी को स्पेशल एक गिफ्ट देता है कि जिसमें आप मगरिब की नमाज़ जिस टाइम पहुँचेंगे आपकी क़ज़ा नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे, वहाँ पे आप मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। उसके बाद आप इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। फिर आप बची हुई मगरिब की 2 सुन्नत नफ़िल पढ़ेंगे, फिर इशा के सुन्नत नफ़िल और वितर पढ़ेंगे। तो आपको इकट्ठा करके नमाज़ पढ़नी है मगरिब और इशा की मुज़दलिफ़ा में। अब वहाँ आप रात को क़याम करें, ठंडी रात होगी, चाँदनी रात होगी, और आप देखेंगे कि तारे आसमान में होंगे। वो इतनी हसीन रात होती है जिसमें हर एक बंदा चाहता है कि वहाँ पहुँच जाए, वो रात कभी ना जाए, क्योंकि वहाँ कबूलियत है, और अल्लाह पाक अपने बंदों के हर एक कदम के बदले उसके लाखों लाख नेकी लिखता है। और वो आप जितनी चाहें दुआ करें, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। आप वहाँ पे बेसिकली क़याम का हुक्म है, आप वहाँ पर सुन्नत है कि आप वहाँ पर क़याम करें, आप सो जाएँ और फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों को वहाँ से जमरात की तरफ जाना है। तो आप जब जमरात की तरफ जाएँगे तो आपको पहले दिन फजर की नमाज़ के बाद, जो कि 10 ज़ुल्हिज्जा हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें रमी करनी है। रमी कहते हैं हम शैतान को कंकरी मारते हैं। तो आप क्या करेंगे, मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी पे जब आप पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट क्या करती है, छोटी-छोटी कंकरियों का अरेंजमेंट करती है। वहाँ से आप 49 एक बंदा अपने लिए कंकरी उठा के अपने वाटर बोतल, जो पानी की छोटी वाली बोतल मिलती है आपको, आप उसमें करके रखें, जिससे आपको वो ईंटें गिरेंगी भी नहीं आपकी, आप आसानी से। और उसमें चाहें तो आप 5-10 एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। इसमें मान लिया आप रमी करने गए, आपके हाथ से निकल के गिर जाती है, तो आप जब भी किसी को चाहिए एक्स्ट्रा तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे 5-10 एक्स्ट्रा रख सकते हैं आप एक बंदे की, और 49। तो आपको पहले दिन 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ 7 कंकरी मारनी है, छोटे वाले शैतान को 7 कंकरी मारने के बाद आप अपने जहाँ पे आपने कुर्बानी का अरेंजमेंट कराया, आपको फ़ोन कर दिए, मैसेज करके पूछ लें कि आपका कुर्बानी हो गई है। अगर आपकी कुर्बानी हो गई है तो आप जो है अपना एहराम आप कुर्बानी हो गई तो अपना हलक करा लें। जो मर्द हजरात हैं वो अपने टेंट करा लें, और औरतें जो हैं जो भी इतना बताया गया है कि आप एक जितने बाल काटते हैं, छोटे से जितनी लेडीज़ के लिए कट है, क्योंकि लेडीज़ को टेंट नहीं करना है, तो जेंट्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हलक कराएँ अपना, मतलब कराने के बाद उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से आप आज़ाद हो जाते हैं। तो आप अपना एहराम उतार के चेंज करें, अपने जो भी नए आपके पास कपड़े हैं दोनों के, आप नहा के शावर लेके अपना जो भी आप पहनते कपड़े पहने, आप एहराम की पाबंदी से फ्री हो गए। अब आप खाना खाएँ, नमाज़ पढ़ें ज़ुहर की, अल्लाह का शुक्र अदा फरमाएँ कि अल्लाह पाक ने आपको हज कर दिया और आपका हज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि हमें हज के बाद एक तवाफ़ करना होता है, और वो तवाफ़े ज़ारा कहलाता है हज के बाद। तो आप चाहें तो पहले दिन भी कर सकते हैं हज का, या फिर आप ईद के तीसरे दिन भी कर सकते हैं। ये 10 ज़ुल्हिज्जा हज का ईद का पहला दिन होगा,
तो आप चाहें तो हलक करा के खाना वाना खा के, आप चाहें आपके पास टाइम है तो आप जाएँ खाने काबा का तवाफ़ करें, और फिर आपको सही भी करनी होगी। और इस केस में आपको हलक और बाकी कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आप एक हाजी हैं, तो सिर्फ आपको तवाफ़ करना है और आपको सही करनी है, ठीक है। तवाफ़ और सही करने के लिए आपके पास अगर टाइम है तो आप उसी वक्त चले जाएँ, नहीं तो आप रात में जा सकते हैं, क्योंकि आपको मीना के में क़याम करना है रात में। तो आप 10 ज़ुल्हिज्जा को भी आप रात में जाके आप आराम कर लें। अगर आपकी हिम्मत नहीं बन रही है तो आप अगले दिन भी 11 तारीख को जाके तवाफ़ कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, 10 की रात में भी आप अपना आपने जब हलक करा लिया, आप इहराम उतार दिया, आपने कपड़े चेंज कर लिए, अपने पहन आप बैठ गए, तो आप मीना के ख़त्मे में जाएँ, दुआएँ करें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का शुक्रगुज़ार करें और जितना चाहें आप कुरान पाक पढ़ें। और उसके बाद आप 11 ज़ुल्हिज्जा को सवाल के बाद अपने तीनों शैतानों को एक बारी करके साथ-साथ भी मारना है, ठीक है। फिर वापस अपने मीना के खेमे में आ जाना है 11 ज़ुल्हिज्जा को। फिर उसके बाद क्या करना है, अगले दिन 12 ज़ुल्हिज्जा को सवाल के बाद तीनों ने साथ-साथ जंग करी, बारी मारनी है, और उसके बाद आप हज का आपके सारा उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, अपने मीना के टेंट होते हैं, वहाँ से आपके लिए ऐसे अरेंज। फिर अगर अपने आप चाहें तो आप अपने होटल बना सकते हैं। इस तरीके से आपका 5 दिन का हज मुकम्मल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके हज में आसानी अता फरमाए और आप सब लोगों का हज को मकबूल फरमाए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक उन जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी हज के लिए बुलाए। और या मौला